बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी को लेकर अब बांग्लादेश के ही खिलाड़ी नाजमुल शांतो ने अपना एक बहुत बड़ा बयान दे डाला है, जो बयान सुन के कुछ फैंस जो कि बांग्लादेश के हैं और सोशल मीडिया में काफ़ी बातचीत हो रही है कि शांतो जी जो है इंडिया के हित में बात कर रहे हैं, कहीं इंडिया के एजेंट तो नहीं। पूरी बात बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहे। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप मेरे साथ देख रहे हैं रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, काफी दिनों से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जहां बांग्लादेश ने तो कह दिया है कि वो अपने खिलाड़ी इंडिया में T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं भेजना चाहते हैं। वहां पर ही आईसीसी ने अपने साइड से रिपोर्टेडली उनकी ये रिक्वेस्ट जो है रिजेक्ट कर दिया और इन्हीं सारे मामलों को लेकर शांतो ने अब अपना एक बयान दे दिया है, जहां पर उन्होंने सीधा सीधा ये बोला है कि ये जो चीजें होती हैं वर्ल्ड कप से पहले डेफिनेटली आपको अफेक्ट करती है, और ऐसा तो है नहीं कि वर्ल्ड कप में हमने कुछ काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया हो जो हम ऐसी बातें या फिर ऐसी रिक्वेस्ट जो है आईसीसी के सामने रखे। एक बार उनके बयान की तरफ नजर डाल लेते हैं कि उनका बयान क्या है इस पूरे मामले को लेकर। शांतो ऑन T20 वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी। First of all, if you look at our World Cup results, we have never really played consistently good cricket. Last year we did play well, but there were even better opportunities and we couldn't capitalize on them. यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा यही बोला है कि वर्ल्ड कप में अगर हम अपने रिजल्ट देखें तो हम कभी जीते हैं नहीं। अंडर 19 वर्ल्ड कप के अलावा बांग्लादेश कुछ भी नहीं जीता है। हमारे पास लास्ट ईयर एक मौका था अच्छा खेलने का, बट हम उसको भी कैपिटलाइज जो है नहीं कर पाए। आगे देख लेते कि आगे क्या बयान है इनका इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि यहाँ तो इन्होंने जो है सच बात ही कही है। जो ड्रामा भी बांग्लादेश की टीम कर रही है या फिर बांग्लादेश का बोर्ड कर रहा है, डिजर्व तो वो लोग करते नहीं है इतनी सारी बातें करने के लिए। But you will see that something always happens before every World Cup. I can say this from my experience of 3 World Cups. It does have an effect, Shanto told reporters on Friday. यानी यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि हर वर्ल्ड कप से पहले कोई ना कोई छोटी मोटी दिक्कतें तो आती रहती है, बट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ, अपने 3 वर्ल्ड कप्स के एक्सपीरियंस से बोलूँ, तो ये चीज़ें जो है डेफिनेटली आपको इफेक्ट करती है, और जो कि सच बात ही है। अभी बांग्लादेश में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चली रही है, पॉलिटिकल इश्यूज हैं ही हैं जो आप सभी को पता ही होंगी। उसी के साथ अभी ये जो चीजें हो रही हैं कि उनको यहाँ पे इंडिया में आके नहीं खेलना है, इनको सारे मैचेस जो है श्रीलंका में खेलने हैं। अब आईसीसी ने अपने साइड से तो रिपोर्टेडली रिजेक्ट कर दी है इस रिक्वेस्ट को, बट देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन घुमा फिरा के प्रेशर जो है प्लेयर्स पे पड़ता है इन सारी चीजों को लेकर। आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है शांतो के बयान में। नाउ वी act as if nothing affects us, that we are fully professional cricketers. You guys also understand that we are acting, it's not easy, he added. यानी यहाँ पर इन्होंने आगे एक पते की बात कर दी है, वो यही है कि अगर हम अभी एक्ट करें कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब चीज स्मूथ है, तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक्टिंग हो रही है, फर्क तो पड़ता ही है। जब देश में इतनी दिक्कतें हो और अब आईसीसी ने अगर आगे से आके ये बोल दिया कि जी आपको इंडिया में खेलना पड़ेगा, एंड मोमेंट में हम चेंजेस कर नहीं सकते हैं, अगर आपको नहीं खेलना तो आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाइए, तब आप क्या करेंगे? वो चीज भी देखने वाली है। तो घुमा फिरा कर बात वहीं पे आके खड़ी होती है कि इफेक्ट तो होता है, आप एक्ट नहीं कर सकते कैमरा के आगे कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है शांतो के बयान में, आगे उन्होंने क्या बातचीत करी है। ऑफ कोर्स इट वुड बी बेटर इफ दीज थिंग्स didn't happen, but this is partially beyond our control, he said. यानी यहाँ पर इन्होंने यही चीज बोली है कि अगर ये चीजें नहीं होती तो ज्यादा अच्छा होता, बट पार्शली ये चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर है। पार्शली भी इसलिए बोला है क्योंकि अगर बांग्लादेश का जो बोर्ड है वो चाहता तो ये चीजें एंड मोमेंट में ना ही ला सकता था। जो वेन्यू चेंज की बातें हो रही है वो बातें एंड मोमेंट में ना ही ला सकता था, क्योंकि सबको पता कि पॉलिटिकल इश्यूज क्या हो रहे हैं। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया में कोई दिक्कत है। जो आप लोग सिक्योरिटी की बातें कर रहे हैं वो आपके देश में होनी चाहिए। इंडिया में कोई दिक्कत नहीं हो रही तो आप लोग तो इंडिया में आके खेलने के लिए सेफ है। मुस्तफिजुर रहमान को जो रिलीज किया गया है वो एज अ नेशन एक डिसीजन लिया गया था एट द एंड कि ठीक है अब हमने उनको नहीं रखना है, तो वो डिसीजन बीसीसीआई ने अपने साइड से रख लिया था, बट एंड मोमेंट में आपने आके ऐसी चीजें कर दी है। अब तो आपके खिलाड़ी खुद ही बोल रहे हैं कि ये चीजें पार्शली हमारे कंट्रोल से बाहर है, यानी थोड़ा बहुत तो इनके कंट्रोल में भी था कि ये बातें ना ही करते तो एंड मोमेंट पे वर्ल्ड कप से 1 महीने पहले दिक्कतें नहीं होती। खैर आप सबकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेके कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होगी एक और शानदार खबर के साथ।
साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।